आ जा मजनू। हाँ, ये इनके भाई हैं, इनका नाम उदय है, लेकिन प्यार से जो वेलकम टू ना रहा, वेलकम टू देखे आप लोग, इसमें उदय के साथ कौन रहता है? मजनू। इनका नाम उदय है तो मैंने इसका नाम प्यार से रखा था मजनू। ये भी हमारी एकेडमी में है और अभी इसके पैर में थोड़ा प्रॉब्लम है जिसके कारण से नहीं आ रहा है। स्नेहा मिश्रा आप लोग के बीच आई हैं, एयरफोर्स में इनका सिलेक्शन हुआ और ये ओपन भर्ती में आप लोगों को तो वैकेंसी मिल रहा है कि इस वैकेंसी से आप लोग फाइट कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, लेकिन ये बच्ची ओपन भर्ती में जा करके चैलेंज एक्सेप्ट करके ओपन भर्ती में जा करके और भर्ती होकर के आए। भर्ती कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, इसका कार्यकाल यहाँ का कैसा था और इसका जो समय कार्यकाल कैसा हुआ, ये सारा चीज बताएंगी। इनका लाइन दूसरा था, मम्मी पापा एक चीज बता दें, मम्मी पापा इनको फोर्स करके मेरे पास लेकर के आए कि सर मेरे बच्ची को ऐसा करना। इनका प्लान दूसरा था, इनका प्लान था नर्सिंग में जाने का, उसके माध्यम से सेना ज्वाइन करने का, यही था ना, मेडिकल ऑफिसर में जाने का। लेकिन थोड़ा सा कमी कहाँ जा रहा था, उसमें थोड़ा रिटर्न पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए था। रिटर्न पावर इस बच्चे में था, लेकिन ये क्या है, प्रेशर में आ गई थी। घर वाले दबाव अलग बना रहे थे कि नहीं तू इसको कर, इसको कर, और ये लाइन पकड़ के चल रही थी कि मेरे को करना है इसी लाइन में। इसका जीवन कैसे बीता, एकेडमी कैसे ज्वाइन की और फिर कुछ विवाद भी हुआ था, आज ये पूरा बताएगी आप लोगों को। ध्यान से सुनिए, खास तौर पे जो बोलती हैं लड़कियां कि भाई हमारा हाइट तो बहुत कम है, खास तौर पे उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो हाइट बोलते हैं ना हमारा हाइट बहुत कम है, वो देख सकती हैं आप सामने खड़ी हैं। जिनका हाइट कम होगा वो ध्यान दीजिएगा बॉस, ऐसा मत सोचिएगा कि हाइट हमारा कम है और हमारा किसी में। एयरफोर्स नेवी खुला है, दरबार खुला है, उसका हाइट देखिए आप ये नहीं बोल सकते चलो ठीक है हम उस लाइन में चले जाएंगे, अग्निवीर के आर्मी में चले जाएंगे और उसमें पुलिस में नहीं हो पा रहा है, बस्तर फाइटर में नहीं हो पा रहा है। भाई लाइन बदलिए ना, लाइन बदलाएंगे तो सब हो जाएगा। श्वेता, ये स्नेहा, एक बार आप इनको इंट्रोड्यूस कीजिएगा, अपने बारे में पूरा बताइएगा। जय हिंद सभी को, मेरा नाम स्नेहा मिश्रा है। मैं भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायुयोद्धा के रूप में इस वक्त भारतीय वायुसेना का पार्ट बन चुकी हूँ और मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आई हूँ। 22 हफ्तों की ट्रेनिंग मेरी बेलगाम में हुई है और 8 हफ्तों की ट्रेनिंग मेरी नासिक में हुई है और अभी मेरी छुट्टी भी खत्म हो गई है, 2 दिन की बस बची हुई है, तो मैं सर से मिलने के लिए आई हूँ। बहुत लेट हो गया है जिससे। और स्नेहा ये बता कैसे कैसे ज्वाइनिंग हुआ तेरा और ट्रेनिंग पीरियड में कितने डंडे खाई हैं, ट्रेनिंग में कैसा दबाव रहा है, जो तेरा मन किया कि छोड़ दूँ चली जाऊँ, मतलब पूरा बता इनको ताकि इनको भी लगे कि नहीं ट्रेनिंग था कि मतलब दबाव था या तू डंडे खाई है नहीं खाई है और कितना दबाव तेरे ऊपर रहा है, पूरा बता। पनिशमेंट मैंने भी बहुत खाया है। स्टार्टिंग में जब मैं आई थी तो उसके पहले मैंने कभी रनिंग नहीं की थी। मम्मी पापा मुझे डायरेक्ट हॉस्टल में डाल दी, घर से कभी मैं निकली नहीं थी, डायरेक्ट हॉस्टल में डाली। तो 3 दिन तक तो मैं ग्राउंड में, मतलब ग्राउंड कैसा होता है ये देखी ही नहीं। तो सर मुझे ऑफिस में बुला के बोले ग्राउंड कब से आना है तुमको पे मैं बहाना मार रही थी, सर आज ये नहीं है, आज वो नहीं है। मैं पूरा अपने घर वालों को बोल रही थी कि मुझे वापस ले चलिए, मुझे नहीं रहना है हॉस्टल में। नहीं ऐसे नहीं बोल रही थी, रो रो के मतलब इसके आंसू रुक नहीं रहे थे और मेरे पास ऑफिस में आके एक ही चीज बोला, मैं खाना नहीं खाऊंगा सर, मैं घर जाना चाहूँ प्लीज सर, प्लीज ना सर मैं घर जाना। अरे मैं बोला स्नेहा समझ मेरी बात, कुछ रुक जा। नहीं मेरे को नहीं रुकना, मेरे को जाना। तो ये एक्चुअली यहीं की है, रायपुर की, लेकिन इनके मम्मी पापा ने कुछ सोच करके हॉस्टल में अपने एकेडमी से कुछ दूरी पे इनका घर है, मुश्किल से कितना दूर होगा, टोटल 2 किलोमीटर, टोटली 2 किलोमीटर है इनका घर अपनी एकेडमी से। लेकिन इनके घर वालों ने सोचा कि फ्यूचर ब्राइट हो, इस लड़की को मैं वहाँ डाल दें हॉस्टल में ताकि अपने आप को उनके साथ मिला ले, है ना, इसीलिए उसको हॉस्टल में डाला गया था। तो ये बोलती भी थी कि इतना नजदीक हो से मैं घर से अप डाउन कर लूँगी, हॉस्टल में क्यों डाला गया, यही था ना स्नेहा। आगे बता। जब मैं ग्राउंड आई तो उस वक्त मैं बिल्कुल पहले रनिंग नहीं करी थी, ना स्कूल लाइफ में कभी भी पहले रनिंग नहीं करी थी। जो रनिंग मैंने सीखा बेसिक से लेकर आज तक, मतलब मैं पहले बताऊं कि मैंने स्टार इनटेक में भी और रैली में भी दोनों में एक्सीडेंट मारा था रनिंग में। 6.5 मिनट मेरा टाइमिंग था। बहुत बढ़िया, दोनों में एक्सीडेंट मारा था, दोनों में। लड़कियों को 8 मिनट टाइमिंग मिलता है एयरफोर्स में, बट मेरा टाइमिंग 6.5 मिनट था दोनों में ही। जबकि जो ओपन रैली की भर्ती हुई थी उसमें मैं सोची थी कि स्टार इनटेक में मेरा हो गया है
मैं रनिंग की प्रैक्टिस बिल्कुल छोड़ दी थी। 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम था, मैंने एक भी दिन ग्राउंड नहीं आई थी और ओपन रैली बस ऐसे ही मम्मी बोली कि चलो चलो, मैं चली गई। विदाउट प्रैक्टिस भी मैंने उतना ही टाइमिंग दिया था, बट अफसोस ये है कि आज तक मेरी मम्मी मेरा रनिंग कभी नहीं देखी है कि रनिंग मेरी बेटी कैसे करती है करके, आज तक मेरी मम्मी देख नहीं पाई थी। हाँ, मम्मी नहीं आ पाती थी, लेकिन इनका मम्मी का एक दबाव बहुत बढ़िया था। पूछते रहती थी हमेशा फ़ोन करके कि कैसा गाइडलाइन है, कैसा क्या है, सारा चीज़ पूछती थी मेरे से, वो कैसा कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो आप देखो 8 मिनट का टाइमिंग, समझिएगा जो कहना चाह रहा हूँ, 8 मिनट का टाइमिंग आपको मिल रहा है, लेकिन 6.5 मिनट में मार रही है। तो कितना बिल्ड हुआ स्टेमिना, 1.5 मिनट धक्का मार रही है पीछे। आप सोचो 6.5 और 8 सीधा 1.5 मिनट, एक आध सेकंड 2 सेकंड की बात नहीं है, सीधा 1.5 मिनट धक्का मारी है वो। तो इस चीज़ को समझिए आप, कितना मेहनत की होगी, कितना संघर्ष की होगी, कितना ग्राउंड में अपने आप को रगड़ाई होगी, खड़ी है तो 1.5 मिनट किसको बोलते, समझिए उस चीज़ को। और पहले तो ये बताऊं कि अगर मैं हॉस्टल में रहती थी, हम लोग 10-5 मिनट भी लेट हो जाते थे, सर उस चीज़ के लिए भी हमको रगड़े दिए हैं। कई बार हम आते नहीं थे, हॉस्टल में रह के हम गैप करते थे, तो सर बोलते थे तुम लोग हॉस्टल में रह रहे हो, तुम्हारे पास कोई घर का काम नहीं है, तुमको खाना बनाया मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, फिर क्यों नहीं आ रहे हो तुम लोग। तो हम लोग बहाना मारते थे, सर पैर में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। उस चीज़ के लिए बहुत रगड़ा खाए हम लोग। और जब टाइमिंग नहीं देते थे, सबसे बड़ी बात है कि आप टाइमिंग जब सूट में नहीं दोगे, या 2200 मीटर जो हम लोग दौड़ते हैं उसमें अगर टाइमिंग नहीं आ रहा है, जिनके साथ हम दौड़ते थे अगर उनसे पीछे आ रहे हैं, पीछे हो जा रहे हैं अगर, तो सर उसके लिए बहुत रगड़ा दिए थे। और मैंने खाया भी है, मैंने कभी रगड़े से ये नहीं करा कि मैं मकरा मार रही हूँ कि मतलब चीटिंग कर रही हूँ कि नहीं मैं नहीं करूँगी करके। रगड़ा खाने में सबसे फर्स्ट हूँ, और यही मैं ट्रेनिंग में भी यही करा है, कभी भी चीटिंग नहीं किया कि रगड़ा से बचूँ, क्योंकि ऐसा लगता है कि रगड़ा ही आपको स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है कहीं ना कहीं आपके फिजिकल को। बिल्कुल सही बात है। और उस चक्कर में मैं सच बताऊं तो जितने वेट में मैं गई थी वहाँ ट्रेनिंग में, 1% भी मेरा वेट नहीं बढ़ा है। हालांकि मेरे साथ वाली सारी लड़कियों का वेट 8 से 9 किलो बढ़ा हो, और मेरा वेट 1% भी नहीं बढ़ा, कि मैं सारी ट्रेनिंग को अपने फिजिकल को वैसा ही रखी जैसे यहाँ पर मैं करती थी। वेट तो किसका बढ़ता है, एक सेकंड में रोकता हूँ आपको। वेट किसका बढ़ता है, जो फिजिकल से अपनी नजरें चुराता है, फिजिकल से अपनी नजर चुराता है। ये कंटिन्यू क्या बोली मैं कि मैं कंटिन्यू रगड़े में रही सर, कंटिन्यू रगड़े में रही, तो कंटिन्यू जब ये रगड़े में रही तो इसका वेट कभी गेन नहीं होगा। और जो अपने आप को मकारी करके बोला बैक करता है ना कि नहीं मैं आज ब्रेक कर देती हूँ, आज नहीं जाऊँगी मैं ग्राउंड, ये करके वो करके, तो कहीं ना कहीं वो वेट गेन करना शुरू होगा। तो उस चीज़ को समझिए जो कह रही है, एक एक टॉपिक को मैं वही रोक रोक के आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये रगड़, ये इसको आगे वाले समय पे दिक्कत नहीं हो, ये ध्यान रखिए। ये जब ज्वाइन ले लेगी ना, ज्वाइनिंग ले लेगी, उस समय इसको दिक्कत है, लेकिन इसकी जो सहेलियां हैं जो 8-9 किलो वेट बढ़ा रखी हैं, उनको वहाँ यूनिट में दिक्कत आएगा, इनको दिक्कत नहीं है। ये अपने लेवल में खड़ी मिलेंगी, लेकिन उनको दिक्कत आएगी, स्टैंडिंग ड्यूटी में दिक्कत आएगा, कहीं आना जाना होगा तो उनकी बॉडी में थकावट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो ये बोल रही है एक एक वर्ड को समझिएगा आप क्या बोल रही हैं। बोलिए तो उसके बारे में बताओ कि आप एकेडमी को मतलब उसके बाद रिटर्न के लिए आप गई कहाँ? बोल दो, बोल नहीं आप बताओ। हाँ हाँ, रिटर्न मैंने क्लियर किया था मई में मेरा रिजल्ट आया था, मई 2025 में। और जब मैंने रिटर्न दिया, मैंने जबलपुर में मेरा CBT एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम था वो, मैं उस टाइम में जॉब कर रही थी। जॉब करते करते ही मेरे को रिटर्न मेरा पास हो गया था। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा और फेज़ 2 की तैयारी करी। फेज़ 2 में एयरफोर्स में ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन होता है इंग्लिश में, और ग्रुप डिस्कशन मैंने पहली बार तो सुना था क्योंकि मैं बस ऐसे ही चली गई थी। तो जब ग्रुप डिस्कशन की बारी आई तो मैं थोड़ा सा, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम से थी लेकिन कभी ऐसे फाइट नहीं किया, कोई एग्ज़ाम नहीं देखा, तो मैंने सोचा कि कोई एकेडमी ऐसी जो रायपुर में जो प्रिपरेशन कराए। एक एकेडमी में गई भी थी, तो वहाँ पर पढ़ाई, पैसा तो ले लिए थे बट पढ़ाई नहीं करवा पा रहे थे। तो मैंने बोला कि सर से मैंने बताया, मैंने ही सजेस्ट किया था इस बच्ची को कि भाई नहीं देना, मैंने ही सजेस्ट किया था कि भाई आप वहाँ पढ़ा। मैं भाई देखो, आप अगर कोई बताएगा कि भाई लोग बोलते बोला पवार पास फिजिकल अच्छा होता है, तो दूसरा मुझे सुन करके ज्वाइन कर लेता है बंदा, है ना। जैसे मैंने सुना कि भाई उस एकेडमी का रिटर्न टीचर अच्छे हैं, पढ़ाते अच्छे हैं, तो मैंने उस एकेडमी का इसको
सजेशन दिया कि भाई इंग्लिश का है वहीं से कर ले एक बार, लेकिन ये बच्ची वहाँ पे गई, इससे वन टाइम फीस ले लिया गया और उसके बाद इसको कुछ नहीं कराया गया। फिर ये बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए, क्यों? फिजिकल क्लियर, सब कुछ क्लियर हो, उसके बावजूद यार इस चीज़ के लिए अगर कटेंगे तो दिक्कत होगा। तो ये बच्ची फिर आई मेरे पास, बोली सर ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर इस बच्ची के साथ मैं उनसे संपर्क भी किया कि भाई इनका पैसा, तो बोला नहीं सर वो फॉर्म एक बार भर गया तो हम पैसा रिफंड नहीं करते हैं, ये हमारा नियम है, ऐसा ऐसा। फिर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। ये बच्ची उस समय बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो गई थी, इनकी मम्मी भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, उनकी मम्मी का भी काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो गया था कि सर, और जबकि ऐसा भी नहीं है, आप ये मत सोचो ये कोई बहुत बड़े घर से बिलोंग नहीं करती है। आज इसका एक वीडियो बनेगा, आज इनके घर जा रही है मीडिया को लेकर के मैं जा रहा हूँ, आज मीडिया वाले जाएंगे इनके घर पे, आप देखिएगा। आप ये मत सोचो यार कि हमको सारी सुख सुविधाएं मिल रहा है और हम सारी सुख सुविधाओं को देख करके हम कुछ कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। जिसके पास सुख सुविधाओं का अभाव होता है ना, वो बंदा कैसे उठता है, आज आप लोगों को देखने को मिलेगा, बॉस इस चीज़ को देखने को मिलेगा। इसके पास इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी कि मतलब सब चीज़ को सर्वाइव कर दे, सब चीज़ को अपने आप को वो कर दे। और एक चीज़ और, इन्होंने एक प्रण लिया था, एक कसम खाया था कि जब भी मेरा सिलेक्शन होगा तो बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर ये अपनी पहली सैलरी चढ़ाएंगे। तो ये बच्ची जब ट्रेनिंग में थी, ट्रेनिंग के दौरान इसने अपने घर में 1 रुपया नहीं भेजा, क्योंकि पहली सैलरी जब तक बाबा को नहीं चढ़ाऊंगी तब तक मैं घर वालों को 1 रुपया नहीं दूंगी। तो इसने जो ठाना था, इसके बाद ये सीधा अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके कसम खा के सीधा पहुंची कहाँ, बागेश्वर धाम सरकार। धीरेन्द्र शास्त्री, एक वीडियो है मैं आपको भेजूंगा, देखिए ग्रुप में डालूंगा आज। ये वहाँ गई, इनकी अर्जी मंजूर हुई, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिली और उनसे बोली और इन्होंने अपनी पहली सैलरी वहाँ पे चढ़ाई। ठीक है, इसके लिए मैं बोलूँगा आप लोग को कि भाई आप लोग के अंदर भी दिल में जो मन्नत होगी ना, उसको ज़रूर पूरा करना। नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लोग के दिल में वो चीज़ रहेगा। तो ये बच्ची वहाँ पे जा करके पहली अपनी सैलरी चढ़ाई, उसके बाद जो 5 महीने की सैलरी थी ला करके पूरा घर में दे दी। तो ये भाई ये होता है, ये नहीं कि पहली सैलरी को हम निकाल के जेब में रख लिए और सेकंड सैलरी यूज़ कर रहे। उसने इस चीज़ को देखा, उस सैलरी को यूज़ ही नहीं की। बहुत सोचिए आप, उस सैलरी को यूज़ नहीं की बच्ची, पहले जाके बागेश्वर धाम सरकार पे चढ़ाई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के मिली हैं जा करके, इनका एक वीडियो है, मैं आप लोगों को आज ग्रुप में डालूंगा, उसको देखिएगा। वहाँ जाने के बाद ये बच्ची फिर वहाँ पे चढ़ा करके उसके बाद फिर सीधा घर आई है। नहीं तो चाहती तो अपना छुट्टी को ना बर्बाद करके सीधा आती, यहीं आती कि नहीं भाई है? कौन जाएगा? बोला रे यार ठीक है मेरा हो गया, ऊपर वाले ने करा दिया, जैसा है जो मेरी मन्नत है ठीक है बाद में देख लेंगे, अभी मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है, मैं क्यों जाऊंगी बागेश्वर धाम, और मैं यही कर लेती हूँ अपना, जैसा भी यहीं से हाथ जोड़ लूँगी प्रभु को। लेकिन एक चीज़ है, इसने माना था, ठाना था, वो चीज़ को करी है जा करके वहाँ। इसलिए बोलता हूँ भाई, ऊपर वाले का देर है अंधेर नहीं है। आप अगर दिल से मांगोगे ना 100% मिलेगा, अगर सोच लोगे तो। ठीक, अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो इससे ना पूछिएगा जरूर। कितने दिन ट्रेनिंग की थी स्नेहा तुम यहाँ? उनसे ही जुड़ी थी जब से मैंने ट्यूशन स्टार्ट की। पहले मेरे बाल भी बड़े थे। पहले बाल भी बड़े थे? बाल मैंने पहले ही कटवा दिया था 1 साल पहले, जब मेरा सिलेक्शन के 1 साल पहले मैंने बाल कटवा दिया था। क्योंकि जिस दिन से मैंने सोचा था कि मैं एयरफोर्स ज्वाइन करूँगी, उस दिन मुझे पता चल गया था कि वहाँ जाने के बाद पहले दिन बाल कटते हैं लड़कियों की, सो डैट आपको अपनी ट्रेनिंग में बाल की वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, आपको धूल पसीना जो भी है उसके वजह से ना हो। आर्मी वगैरह में ऐसा नहीं होता, लेकिन एयरफोर्स में सबसे पहले बाल काटे जाते हैं लड़कियों के, चाहे आप ऑफिसर रैंक में जाओ या अग्निवीर के तौर पे जाओ। तो जिस दिन से मैंने सोचा कि मैं एयरफोर्स में जाऊंगी, उसी दिन मैंने बाल कटवा लिया था। और नहीं तो ये जो टाइम पीरियड जो था ना इसका, इसमें क्या हुआ, 3 से 4 महीना इसको खुद को मनाने के लिए लगा है। 1-2 महीना घर वालों को इसको प्रेशर डालने के लिए बना, तो 5-6 महीना का कार्यकाल तो इनका ऐसे ही निकल गया। उसके बाद जो ये अपने ऊपर प्रेशर बनाई बॉडी के ऊपर और काम हासिल। तो अगर लास्ट वर्ड है, अगर इनको कुछ टिप्स देना है तो एक बार टिप्स दीजिए। इनको क्या लगता है कि ट्रेनिंग को मतलब छोड़ करके, जैसे जो यहाँ ट्रेनिंग हो रही है इसको छोड़ करके कि ब्रेक लगा करके या कुछ करके, तो ट्रेनिंग का यहाँ का बताइए ताकि आपको कुछ इनको टिप्स देना हो ताकि ये रेगुलर में आए।
क्योंकि कुछ हैं लड़के और लड़कियां जो रेगुलर में नहीं आ रहे हैं और ना आने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि सारा गेम चारपाई पे हो जाएगा, सब कुछ हमें चारपाई पे हो जाएगा। उस विषय में एक बार इनको जरूर टच करके जाइएगा। देखिए, अगर ग्राउंड को आपको अगर आपको कुछ पाना है, सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कुछ पाना है, सबसे पहले तो वर्दी पाने के लिए सबसे पहली बात है डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर आप रेगुलर नहीं आएंगे ग्राउंड तो आपका रिदम टूट जाता है। वही चीज़ को आपको कवर करने में आप 2 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 दिन का गैप दे देंगे, वापस आपको वहीं पर लाके खड़ा कर देगा। तो अगर आपको कंटिन्यू रखेंगे ग्राउंड तभी जाके आपका रिदम बनेगा। और मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि मैं अगर 1 महीने बाद भी रैली में खड़ी हुई तो मेरा टाइमिंग उतना ही आया जितना पहले आया था। तो वही चीज़ है कि मैं रेगुलर आती थी, और जब से मेरे पैर में लग गया था चोट और कुछ चीज़ हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ग्राउंड छोड़ देती थी। जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं आती थी, अपना रनिंग करके चली जाती थी। अकेडमी अगर नहीं भी आ पा रही हूँ क्योंकि अकेडमी का एक फिक्स टाइम होता था, मैं उस टाइम पे जॉब वॉब भी करने लग गई थी क्योंकि मुझे अपना फीस कॉलेज का खुद भरना था, मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। इसलिए एज क्योंकि मेरी बढ़ रही थी, मैं अपने घर में बड़ी हूँ, तो मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा मेरे पढ़ाई का लोड ना ले। भाई का ऑलरेडी लोड था, तो मैं जॉब करने लग गई थी, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता था। तो जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं अपने भाई को लेके ग्राउंड आ जाती थी। तो अगर आप रनिंग को कंटिन्यू रखेंगे, और जो सर यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो यहाँ का रगड़ा है ना, वो बिल्कुल आपकी ट्रेनिंग लेवल का रगड़ा है। क्योंकि वही चीज़ जो यहाँ पर आपको सर बहुत सारे जो रगड़ा देते हैं सर, आप लोग खाए होंगे तो पता चल गया होगा, जो रगड़ा है वो सेम रगड़ा आपको वहाँ मिलेगा। मैंने वहाँ पर जब वहाँ की लड़कियाँ बोलती तू इतना फास्ट कैसे कर ले रही है, मैं बोली ये सब चीज़ तो मैं पहले से ही सीख के आई हूँ, तो ये सब चीज़ मेरे लिए उतनी बड़ी बात नहीं है। तो यही सोचते थे लोग कि ऐसी कौन सी अकेडमी है जिससे ये सीख के आई है। तो सर के वीडियो में कमेंट भी आया है, जो मिश्रा जी करके जितने भी कमेंट है ना, वो सारे मेरे साथ वाले बच्चे हैं। क्योंकि वहाँ पर मेरा 2 स्नेहा हो गई थी, तो सर वहाँ पर एक स्नेहा का नाम स्नेहा बोलते थे और मेरे को स्नेहा कोई बोलता ही नहीं था, वहाँ सब मिश्रा ही बोलते थे। हाँ, तो इसलिए मिश्रा जी कमेंट आए हैं। हाँ। तकरीबन मिश्रा जी के कमेंट आए हैं लगातार। और एक चीज़ और, ये अपनी एकेडमी की सबसे ज़्यादा वायरल होने वाली गर्ल हो गई है, जिसमें एक दिन में 450 के मतलब 4.5 लाख लोगों ने इसको प्यार दिया है। 4.5 लाख लोगों ने दिया है। एक इससे पहले वायरल हुई थी पम्मी, वो एक लड़की थी जो वायरल हुई थी पम्मी, जिसके कारण से मैं पानी के दर्शन किया था, है ना। एक वो वायरल हुई थी, उसका भी व्यू इतना तेजी से भागा था कि मत पूछिए। वो इतना तेजी से भागा कि मैं वहाँ बैठ गया, भागते भागते। यहीं से आए भैया सरकारी दामाद, यहीं से उठा के लेके चले गए मुझे। पवार सर कहाँ है? बोला हाँ सर चलिए बुलावा आया है। उस टाइम थी मैं। हाँ, उस समय ये थी। हम भैया यहीं ग्राउंड से उठ करके चले गए था। तो भैया रात को 11 बजे छूटे थे। तो एक वो वायरल हुआ था और एक ये वायरल हुआ है ना। तो दोनों वायरल में बहुत अंतर है। वो वायरल डेंजर जोन पे हुआ था और ये वायरल सिलेक्शन जोन पे हुआ है ना। वो उस पर तो मतलब उस पर भी मैं देखिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जितना लोगों ने मेरे को ट्रोल किया था, बदनाम किया था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बच्ची को मारा जा रहा है, ये है, तो यार मार तो ये भी खाई थी यार, मार तो ये भी खाई थी। ये तो इसकी मम्मी तो और आगे बोलती थी, बोला सर मारो सर, छोड़ो मत। दोनों भाई बहन के लिए बोलती थी, बोला सर एकदम मारो, आप बिल्कुल मत छोड़ो। तो कहीं ना कहीं एक वो ना कि बच्चे माँ बाप को लग रहा है कि वो गलत तरीके से या गलत चीज़ से नहीं मार रहे और गलत। और मैं तो मेरा नेचर ना इसको मालूम है, और करण जो पुराना है और एक प्रणय है उनको मालूम है, और एक पांडे जी इनको मालूम। ये 3-4 लोग हैं अभी जो प्रेजेंट हालत में, उनको मेरा नेचर मालूम है, मेरा नेचर कैसा है। जिस दिन माथा हिल जाता है मेरा, उस दिन मैं साला अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। ये ध्यान रखो। इसलिए थोड़ा सा मैं जितना जनता ग्राउंड में बोलता हूँ, अमल करो यार प्लीज़। मैं बार बार बोलता हूँ अमल करो, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है मुझे भी। आप लोगों को मैं पुश कर रहा हूँ, प्रेस डाल रहा हूँ, दबाव बना रहा हूँ, और उसके बाद आप लोग अपनी मर्जी से करने लग जाते हो। उसमें क्या होता है, अपनी मर्जी से जब आप करोगे उस चीज़ को, चाहे SI वाले हो, चाहे CA वाले हो, चाहे TA वाले हो, चाहे अग्निवीर वाले हो। देखिए मेरे को ना ये और एकेडमीज की तरह एकदम लंबा चौड़ा भीड़ दिखाने का मेरे को शौक नहीं है, एकदम भीड़ दिखाने का शौक नहीं है। मेरे पास आइए, मुट्ठी भर आदमी रखूंगा मैं, क्षमता भर, कि भाई मेरी नजरें उन सबको देख सके, वॉच कर सके।
मैं भीड़ दिखा करके और इतना ज़्यादा वो करके कि भाई आप मेरे पास आ रहे हो सिलेक्शन देख करके, है ना, कि सिलेक्शन है वहाँ पे, गिने चुने लोग आते हैं सिलेक्शन, जिसमें भैया थोड़ा सा जिगरा होगा ना वही पवार डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करता है। 100 बात की एक बात है, नहीं तो यहाँ पे इस ग्राउंड में बहुत सारी एकेडमीज हैं। आप देखिए नाच गाना करा करके उसके बाद वापस चले जाते हैं अपने अपने ठिकाने पे। लेकिन यहाँ पर से बच्चा जब जाता है अपने घर पे या मतलब रूम में, तो वो समझता है कि भैया क्या करके आए हैं हम। आधा घंटा पहले आपने बैठा के सुस्ताता है। तो मेहनत ऐसा करो यार कि आप लोग को लगे खुद से कि भाई मेहनत हुआ है। मेहनत करके नॉर्मल वॉकिंग तो हर आदमी कर ले रहा है ना, नॉर्मल। अब उसी में वॉकिंग करके आप सोचोगे मैं निकल जाऊँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। एसआई वालों को मैं एक दिन बुलाऊंगा, जो मेरे 12 एसआई जो सिलेक्ट हुए हैं उनसे पूछिएगा आप, जो सारे के सारे एसआई, मैं बता रहा हूँ खास तौर पे एसआई वाले ध्यान दीजिए, सारे के सारे एसआई वाले मोटे हो गए थे ट्रेनिंग में, क्योंकि यहाँ पे इतना रगड़ा मिला था उनको, इतना रगड़ा मिला था। वो एसआई वालों को चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, इतना रगड़ा खा के गए थे, वहां जाने के बाद सब कद्दू हो गए। क्यों? यहाँ से वहां पे रगड़ा कम और यहाँ पे रगड़ा हो गया ज्यादा। अब यहाँ से बॉडी इनका डाउन हुआ था, वहां जाने के बाद जैसे ये स्नेहा ने बताया कि इतना आप कैसे कर ले रहे हो, तो वहां जाने के बाद बोला भले भाई हम तो ये करके आए जो आप सीख रहे हैं। तो वहां पर भी वही हाल हुआ उनका एसआई वालों का, जो 12 में सेलेक्ट हुए थे, उनका भी यही हाल हुआ। जाने के बाद एकदम सबसे पहले करके दिखा देना और करके साइड हो जाना, बोला भाई ये क्या हो। तो वही सारी चीजें हैं, आप आज करोगे तो कल तो तकलीफ होना ही होना है, वो करना ही पड़ेगा। रोक करो, हंस के करो। आप तो यहाँ मेरे को बहाना कर दे रहे हो कि सर नहीं हो पा रहा, लेकिन वहां किसको करोगे? नहीं कर पाओगे। ट्रेनिंग पीरियड है, आपको रो के गा के हंस के सब कुछ करके करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे, जाइए, आपके पीछे पीछे भाइयों बहन बहुत लाइन लगाए खड़े हैं नौकरी पे, नहीं बस किए, जाइए घर। होता है ये चीज। किसी ने बोलते हैं ना, किसी ने सगुन के चावल नहीं दिए आप लोगों को कि भैया आपके बगैर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सीएफ, पीए, अग्निवीर सब अधूरा है। किसी ने आपको सगुन के चावल नहीं भिजवाए कि भैया आप ज्वाइन कर लो, आपके बगैर भैया ये अधूरा है। गलत बात, दिमाग से निकाल लीजिए। आप नहीं सिलेक्शन लेंगे, पीछे वाले आपके भाई और बहन बहुत खड़े हैं सिलेक्शन लेने वाले। गलत बोल रहा हूँ तो बताइए, है कि नहीं सच्चाई है? क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हो, रिटर्न दे रहे हो, फिजिकल दे रहे हो, मेडिकल में कितना संघर्ष कर रहे हो, और वहां जाकर के आप ट्रेनिंग छोड़ करके, कई बच्चे बीच में भाग भी आते हैं, ड्रॉप भी कर देते हैं, बहाना करके हमसे नहीं हो पाएगा। उनके माँ बाप कैसे मुंह शर्म के मारे मुंह दिखाएंगे बताइए? वो तो बच्चा या बच्ची आ गई घर, लेकिन उनके माँ बाप क्या हाल होगा? और किसी का कुछ क्वेश्चन होगा तो स्नेहा से जरूर पूछ लें। किसी क्वेश्चन, गर्ल्स नहीं भैया, वॉइस में किसी क्वेश्चन, क्या बोले? कितना दिन ट्रेनिंग किए बताए? 22 वीक बताई तू। पवार डिफेंस एकेडमी में तो इसका कार्यकाल मैं बताया ना आपको, 6 महीना तो इसका वो चल गया। 1-2 महीना मनाने के लिए घर वाले, ये भी आता था बेचारा, दीदी मान जा यार, है ना, ये भी लगा रहता था इसके पीछे, दीदी मान जा यार। तो 1-2 महीना तो इसका रोने गाने में चला गया, और 4 महीना इसका उसमें चला गया बहानेबाजी में कि नहीं मैं आ जाऊंगी, कल आऊंगी, परसों आऊंगी, नरसों आऊंगी, ऐसे कर। क्योंकि ना मैं इस पर फोर्स इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि इसके दिल में नहीं था कि मैं एकेडमी में कुछ करूं। इसने एक प्लान बनाया था कि मेरे को यहाँ कुछ नहीं, मैं घर जाना है और मैं घर पे करूंगी, मैं मेरे मम्मी पापा से जुड़। तो 5-6 महीना तो उसका ऐसे निकल गया, और मेरे पास रही है मुश्किल से 6 से 7 महीने ट्रेनिंग पीरियड में। ट्रेनिंग पीरियड में 6-7 महीना, 6 महीना 7 महीना, वही 6 महीना। तो 6 महीना मतलब साल भर रुकी है। कार्यकाल तो भाई मेरे एकेडमी के साथ साल भर लिया जाएगा, लेकिन 6 महीना तो ये आधे टाइम तो बेचारे घर से खाना लेकर के आ रहा है, खाना ही नहीं खा रही है। वो ये बेचारा गाड़ी लेकर आ रहा है, मेरे पास छोड़, ये भी अपनी बहन के पास डर के मारे, है ना। तो ये बेचारा नहीं सर बोला, सर दीदी के लाया खाने, बोला अरे तो स्नेहा कहाँ है? हाँ सर आप ऑफिस, मैं नहीं खाऊँ, वापस मैं नहीं खाऊँ। तो भैया इसको आधे टाइम तो मैं साला मनाने में ही लग गया मेरे को यार, है ना, कि किसी को तरह मान जाए भाई, रुक जाए यार, तक ये मान ही नहीं रही है। नहीं मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो जाऊंगी घर। ये वाली कंडीशन थी, दिल में एकदम वो हो गया था इसके कि मेरे को यहाँ रुकना ही नहीं है, कहाँ आ गई मैं, कहाँ फंस गई मैं, ऐसा वाला कंडीशन था इसका। तो जैसे जैसे 5-6 महीना रुकी बच्ची, और आज देखिए यार आप लोग सामने खड़ी,
है ना। एक बार जोरदार तालियां यार। तो हमारा जो अरे मजनू मिठाई लाया है तो यार मजनू यार, और ये अरे वो मजनू लाया भी पर्सन सूट चाहिए। नहीं सर, पहले आओ। मजनू बांट देगा तू यार। हाँ बांट नहीं मजनू बांट देगा यार, नेहा नहीं बांटेगी। नेहा बोला नेहा क्यों बांटेगी, मजनू बांट दे। अबे हाथ में जैसा डब्बा दिखा। अरे दे 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 ले ले दे लेती जा फटाफट फटाफट लेती जा। ओ दे अभी तुरंत बैठी हुई थी वो, जैसे ही वो मौला मजनू मिठाई लाया अच्छा आ गया, तुरंत खड़ी हो गई भाई। अरे यार कसम मानना पड़ेगा, मैं आज देखा।